नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स। नमो बुद्धाय। साथियों, आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु एक ग्राउंड में बैठे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं और गुरुजी उनको ध्यान साधना में क्या क्या करना है इससे अवगत कराए जा रहे हैं। ये झलक है 23 सितंबर 2000 के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प दिवस महोत्सव की। साथियों, बड़ौदा नगरी में डॉक्टर बाबा साहब का अपमान हुआ था, उन्हें प्रताड़ित किया गया था जातिवाद के कारण, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ संकल्प किया था कि मैं अपना समग्र जीवन अपने बहुजन समाज के उत्थान के लिए, सर्व क्षेत्र में समान अधिकार दिलाने के लिए, शासक वर्ग बनाने के लिए उन्हें समान आत्म सम्मान का जीवन अर्पित करने में बिता दूंगा। ऐसा संकल्प लेकर डॉक्टर बाबा साहब यहाँ से गए थे और इसी कारण भारत में सामाजिक क्रांति हुई, राजनीतिक क्रांति हुई और बाबा साहब ने धार्मिक क्रांति भी की। तो जैसे ही 23 सितंबर आता है, बड़ौदा शहर 23 सितंबर के संकल्प दिवस महोत्सव बड़ा आकर्षक, बड़ा सुंदर बनाने में लग जाता है। अलग अलग संस्थाएं अपने अपने कार्यक्रम आयोजित करने में लगी होती है। 2-2 महीने से लोग, कार्यकर्ता अपनी तैयारी करने में लगे थे। गुजरात का स्वयं सैनिक दल कम से कम 25,000 से 50,000 तक के स्वयं सैनिकों की रैली निकालता है। अब इतने सारे स्वयं सैनिकों को तैयार करने में उन्हें 2 महीने लग जाते हैं, बड़ा खर्चा आता है। बहुजन समाज पार्टी भी उस संकल्प भूमि यानी सयाजीबाग गार्डन के आगे अपना पंडाल डालती हुई वहां कार्यक्रम आयोजित करती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी अपना अलग पंडाल होता है, वे भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा क्यों पीछे रहेगी? तो भारतीय बौद्ध महासभा और बड़ौदा का शक्य मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट यानी लुम्बिनी बौद्ध विहार के तरफ से सामनेर और उपासिका शिविर चलता है। इस बार धम्म भूमि फाउंडेशन द्वारा 300 श्रामणेरों का शिविर लगातार 10 दिन चला, उसकी झलक आपने देखी और आप अभी अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार अलग अलग संस्थाएं क्या क्या कार्यक्रम देती है, कैसे कार्यक्रम देती है और कितने हजारों के तादाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बड़ौदा के इस संकल्प दिवस महोत्सव में शिरकत करने आते। कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम संकल्प दिवस महोत्सव है, जो हर साल के 23 सितंबर को आता है और हर साल 23 सितंबर को भारत के कोने कोने से अम्बेडकराइट इस बड़ौदा शहर में पहुंचते। आगे देखते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं कि पंचशील की ध्वजाएं लहरा रही है, गाड़ियों की कतार भी चल रही हैं और सफेद वस्त्रों में कार्यकर्ता लोग बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान के नारे लगा रहे हैं और सफेद वस्त्रों में सुसज्जित ये समाज सेवक, बौद्ध उपासक संकल्प भूमि की ओर अपने श्रमणों की शोभा यात्रा निकाल कर बढ़े जा रहे हैं। साथियों, ये है बड़ौदा शहर की भीम आर्मी। बड़ौदा शहर की भीम आर्मी लगातार 3 वर्षों से इस संकल्प दिवस महोत्सव को देखने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में वंदन करने के लिए जो हजारों की तादाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी यहाँ पहुँचते हैं, बुद्धिस्ट उपासक यहाँ पहुँचते हैं, इन सब को नाश्ता, चाय से लेकर भोजन खिलाने का काम करती है। देखिए इन्होंने कितना सुंदर पंडाल डाल रखा है और इनके अरेंजमेंट को देखिए, टेबल पर भोजन सजा हुआ है
है, लोग कतार में लगते जा रहे और उनकी थाली रेडी है। थाली ले लेकर लोग अपने अपने स्थान पर जाकर भोजन कर रहे। भोजन के साथ पानी की उचित व्यवस्था है। हजार कम से कम 25, ये देख रहे आप राजेश राठौड़, गुजरात भीम आर्मी के कार्यकर्ता और प्रदेश माजी अध्यक्ष, और ये सारे भीम आर्मी के ये लीडर है, भीम आर्मी के गुजरात प्रदेश लीडर है। ये भीम आर्मी के आला अफसर संकल्प भूमि के बाहर जहां उन्होंने पंडाल लगाया है भोजन का, भीम भोजन कहते हैं ये, और भीम भोजन परोसने का काम कर रहे हैं। और यहाँ देखिए भीम आर्मी के अधिकारी पहले बाबा साहब के चरणों में नमन वंदन करने संकल्प भूमि, उस पेड़, जिस पेड़ के नीचे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैठे थे, वहाँ वो नमन वंदन करते हैं और अपने पंडाल में जाकर जन सेवा करते हैं, लोगों को भोजन खिलाने का काम करते हैं। इस तरह से भीम आर्मी हर मानव को, हर बाबा साहब के हर व्यक्ति को पेट भर के भोजन खिलाने का काम करती है। ये सारी व्यवस्था केवल और केवल भीम आर्मी संभाल लेती है। ये देखिए साथियों, धम्म भूमि फाउंडेशन का ये कारवा, धम्म भूमि फाउंडेशन ने अपनी ट्रक पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संघर्ष किया, जैसे कि संविधान का निर्माण, बुद्ध धर्म को अपनाना, इस झलक को दिखाते हुए ये सारे बौद्ध उपासक अपने हाथों में पंचशीलों की ध्वजाएं लेते हुए बाबा साहब अमर रहे किनारे लगाते हुए, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान के नारे लगाते हुए ये पूरी शोभा यात्रा संकल्प भूमि के उस स्थान की तरफ जा रहे हैं जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प किया था। आगे बढ़ते हुए बाबा साहब का गूंज, ये देखिए साथियों, ये है गुजरात का स्वयं सैनिक दल। स्वयं सैनिक दल पिछले 3 सालों से कम 20,000, उसके बाद 25,000, उसके बाद 50,000 सैनिकों के साथ बड़ौदा नगरी की एक रैली निकालती है। स्वयं सैनिक दल बड़ौदा नगर के मुख्य मार्गों पर परेड करते हुए, कदम से कदम ताल मिलाते हुए संकल्प भूमि, संकल्प दिवस महोत्सव को लोगों के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए बड़ौदा नगर के मुख्य मार्ग पर बहुत बड़ी परेड का आयोजन करती है। और जब ये परेड चलती है तो कम से कम 2-2, 1.5 घंटे तक इतनी लंबी रैली आपने कभी देखी नहीं होगी। और इतनी लंबी रैली चलती है, बीच बीच में ट्रैफिक की समस्या ना हो इसलिए ज्ञाप भी करते हैं, बहुत बड़े तादाद में बड़ौदा आते। अब ये देखिए भीमराव चंद्र अम्बेडकर मंच पे है और भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा 310 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जा रही है। हाथ आगे करो सब, ये खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्लीज, ये खड़े हो जाओ। ये चल नहीं रहा है, माइक चल नहीं रहा, अनाउंस करो, बात करो ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे समाज उत्थान का संकल्प किया और उसकी परिणति के रूप में धार्मिक क्रांति की और 1956 में लोगों को बौद्ध बना, उसी तर्ज पर बड़ौदा की भूमि पे लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि भारत का एक एक व्यक्ति बौद्धमय बन जाए और उसी को पूरा करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं राम कृष्ण ईश्वर है ऐसा नहीं मानूंगा और उसकी पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी पुत्र गणपति हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। साथियों, बड़ौदा के संकल्प भूमि पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा 310 लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करना, ये कोई सामान्य बात नहीं, साधारण बात नहीं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संकल्प
बड़ौदा के इस सहजबाग नगरी में लिया था, उसकी पूर्ण आहुति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के नाग लोगों के धरती पर 1956 में की। बौद्ध धर्म अपनाया और भारत को बौद्ध बनाने का सपना सिंचा। कोई बात नहीं मानूंगा। साथियों, अगर भारत में से जातिवाद, वर्णवाद, पाखंड, अंधश्रद्धा वगैरह गंदी चीजें मिटानी हो, इन दुर्भावनाओं को समाप्त करना हो, मानव एक समान करना हो, भारत में समता समानता की बयारे बहे, भारत देव लोगों की भूमि बने, भारत स्वर्ग समान देश बने, इस भावना को पूर्ण करना हो तो आपके पास केवल बौद्ध धर्म के अलावा कोई चारा नहीं। आज देश के 29 राज्यों में धीरे धीरे बुद्धिज्म फैलता जा रहा है। ये बुद्धिज्म अश्वगति से फैलना चाहिए। बहुजनों ने अभी ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आज भी देश में जातिवाद हावी है, आज भी शोषण हो रहा है, आज भी लोगों पर अन्याय अत्याचार मनवाद कर रहा है। आपस में जातियों में बटा हुआ ये बहुजन समाज बौद्ध धर्म अगर अपना लेता है तो जातिवाद से मुक्त हो जाता है, एक संघ बनता है, एक ताकत पैदा होती है और तब अपने ताकत और अपने बलबूते पर यहाँ का शासक वर्ग भी बनता है और अपने साथ न्याय और बंधुत्व का वातावरण भी निर्माण कर सकता है और हर क्षेत्र में उचित सही समय पर सर्व क्षेत्र में समानता के आधार पर प्रगति भी साध सकता है। इसलिए ये जो संकल्प भूमि बड़ौदा पर भारतीय बौद्ध महासभा ने जो 310 लोगों को दीक्षित करने का कार्यक्रम किया है, ये संदेश देता है क्योंकि भारत के कोने कोने में से लोग आज यहाँ आए हुए वो देखे कि बौद्ध धर्म अपनाए बिना कोई रास्ता नहीं जातिवाद से छूटने का। यह संदेश देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भारत को बौद्धमय बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए इस संकल्प भूमि पर दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है साथियों। और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बड़ौदा के भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं कोई कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथ नहीं कराऊंगा। मैं ऐसे सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक है। मैं समानता की स्थापना करने का प्रयत्न करूंगा। मैं चलता हेलो मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उसका भरण पोषण करूंगा।